पटना की सड़कों पर जो दिखा वो सिर्फ एक रोड शो नहीं था, वो था आने वाले चुनावों की आहट। और ये आहट बता रही है कि बिहार अब किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा है। बिहार की सड़कों पर एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में बिहार पूरी तरह भगवा रंग में डूब गया। हजारों की संख्या में जुटे लोग, सर पर केसरिया पट्टियां, हाथों में झंडे और होठों पर मोदी मोदी के नारे। यह नजारा किसी चुनावी जंग से कम नहीं लग रहा था। यह रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी संकेत था। बिहार में मोदी लहर के फिर से उठने के संकेत साफ दिख रहे थे। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसमें पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ वोटर्स को भावनात्मक रूप से जोड़ने की भी कोशिश की। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। एक तरफ जहां उनका रोड शो, जनसभा और कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी उनका यह दौरा खास है, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से साफ कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी आएंगे। किसी भी स्टेट और सेंटर का रिलेशन मतलब ये नहीं है कि आप बादशाह हैं और बाकी लोग हरकारे हैं, गुमाश्ते की तरह आपके समक्ष। सबसे बड़ी चुनौती बिहार के समक्ष में है नौकरी को लेकर के। प्रधानमंत्री जी, उसके लिए किन नेटवर्क्स को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं? दूसरी चीज, जो नजर आपकी गुजरात के लिए है वही होनी चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में फले फूले और बिहार का श्रमिक अलग अलग नामों के ट्रेन के साथ जाकर के वहां श्रम की आपूर्ति करे। बिहार अब इस पर विराम चाहता है। और तीसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान से भी निकला था वंस अपॉन ए टाइम, आज उसको कार्यान्वयन कर दीजिए। और आखिरी चीज, जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था ना, उसको निकालिए कोर्ट कचहरी से, उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। बिहार की ये प्राथमिकताएं हैं। अगर इन प्राथमिकताओं के मद्देनजर आप आते हैं, बोलते हैं, बड़ी अच्छी। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि यात्रा के दौरान पार्टी समर्थित झंडे का नहीं बल्कि तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी का यह बिहार दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा हो रहा है। यह तय है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद पीएम मोदी को देखकर लोगों में और जोश भरेगा। यह लगभग तय है कि पटना में होने वाले रोड शो में काफी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग जुड़े। पीएम मोदी का यह रोड शो करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला जहां जहां से गुजरा, पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बरसात की गई। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के रास्ते पर लोगों का हुजूम ऐसा था कि कदम रखने की जगह तक नहीं बची। छतों से लेकर बालकनी तक हर जगह सिर्फ मोदी मोदी की गूंज थी। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोग सिर्फ एक झलक पाने को बेताब दिखे। बता दें कि पीएम मोदी एक तरफ रोड शो कर रहे थे और खास बात यह भी था कि इस बार रोड शो में पार्टी समर्थित झंडे का नहीं बल्कि तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के लिए चुनावी साल है तो पीएम मोदी का यह दौरा
पार्टी और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित हो सकता है। पटना में रोड शो से पूरे बिहार को एक मैसेज देने की कोशिश होगी। पटना में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है। 32 स्थानों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिहार बीजेपी के अनुसार पीएम मोदी को यह सम्मान पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया जा रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति वाले नारे लगाते हुए शामिल हुए। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने जोरदार स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव है और लगातार प्रचार किया जा रहा है। लगातार हुंकार भरी जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि बिहार के रण में किसका बेड़ा पार होगा। बिहार के चुनाव में आरोपों की भरमार है, सियासत आर पार है, वोटों के लिए किसकी नीयत में खोट है। लालू के लाल मैदान में है, नीतीश जीत फिक्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सड़कों पर युवा है, नौकरी की मांग है, नौजवान परेशान है, रोजगार पर आर पार है और नतमस्तक सरकार है। जी हां, यही हाल है बिहार का। वो बिहार जहां से सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस आते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में युवाओं पर लाठी बरसाई जाती है। वहरे सरकार, वहरे। बिहार में मुद्दा क्या? बेरोजगारी 45%, महंगाई 11%, बिजली सड़क पानी 10%, किसान 4%, भ्रष्टाचार 4%। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े स्रोत सी वोटर के हैं, जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 45% लोग बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 11% लोग महंगाई के नाम पर वोट दे सकते हैं। बिजली सड़क पानी पर 10% लोग मुद्दा मानते हैं। किसान 4 और भ्रष्टाचार 4%। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि लालू नीतीश के 35 साल के बाद भी सूबे का हाल क्यों नहीं सुधरा है। बिहार में बेरोजगारी दर 13.5% है। राष्ट्रीय रोजगार दर 7.8% है। बिहार फतह के लिए हर दल तैयार है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर लालू यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, हर कोई बिहार को लेकर मंथन, चिंतन और चुनावी माहौल बनाने का काम कर रहा है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। आज बिहार का हाल यह है। बिहार में 2013 से 23 तक 349 कारखाने बंद हुए। देश में सबसे ज्यादा गरीब 33.76% बिहार में 42% SC/ST आबादी गरीब, 33.13% की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम, 29.61% की आमदनी 10,000 रुपए महीने से कम, प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए। देश में 2.28 लाख। 5 साल में कुल SDI का सिर्फ 0.8% बिहार में। तो ये हाल है बिहार का। सुन लीजिए, समझ लीजिए साहब, ये हाल है नीतीश बाबू के बिहार का, जहां पर दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन दावों में सच्चाई कितनी है ये आप देख लीजिए। बिहार में पसंदीदा कैंडिडेट कौन? तेजस्वी यादव 40.06%, नीतीश कुमार 18.4%, प्रशांत किशोर 14.9%, सम्राट चौधरी 8.2%, चिराग पासवान 3.7%। इन आंकड़ों का स्रोत भी सी वोटर है। ये आंकड़े नीतीश बाबू के लिए खतरे की घंटी है। ये वो आंकड़े हैं जो बीजेपी के नेताओं की भी नींद उड़ा रहे हैं। दावों की भरमार है, आरोपों की भरमार है, सियासत आर पार है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।